हेलो माय ऑसम फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल मनीता टैरो गाइडेंस में। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई पिक का कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की पिक का कार्ड रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स क्या है एंड उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके रिलेशनशिप के लिए। यहाँ पर दो ऑप्शंस नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। तो आप कार्ड्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं या तो फिर आपके पर्सन का नाम का पहला अक्षर यानी नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑप्शन नंबर 1। अगर आपको ये वाली कार्ड अट्रैक्ट करती है फिर आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपके पर्सन का नाम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में आता है, आप ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में आती है ये वाली कार्ड। और अगर आपके पर्सन का नाम का पहला अक्षर आता है एन से जेड के बीच में, तो फिर आप ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है, या तो फिर आपके पर्सन का जो नाम का पहला अक्षर है वो ए से एम के बीच में आता है, ठीक है। ये आपकी रीडिंग है और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं दोस्तों कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, उनकी करंट थॉट्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। हम चैनल मैसेजेस भी लेंगे, ओके। सो रीडिंग को पूरी देखिएगा। एंड यस, ये एक जनरल रीडिंग है आपके साथ। हो सकता है रीडिंग रेजोनेट हो जाए और हो सकता है रीडिंग की कुछ पार्ट ही आपके साथ रेजोनेट हो, ठीक है। तो ये देखना होगा आपको कि आपके साथ कौन से पार्ट रेजोनेट हो रही है, रीडिंग रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही है, बिकॉज इट इज़ ए जनरल रीडिंग। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप देख सकते हैं। आप अपने स्पाउस के लिए देखना चाह रहे हो या फिर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आप उनके लिए देखना चाह रहे हो, आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स। क्या है हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स। वी हैव द स्टार। पहला कार्ड है द स्टार का, ओके। देन वी हैव 2 ऑफ वैंड्स। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ वैंड्स एंड द मून एंड द चैरियट, ओके। सो दोस्तों, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में, ठीक है ना, या तो फिर आप लोग हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहे हो या फिर अभी हो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ ये सेंस हो रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में इधर 6 वीक्स पहले या तो फिर 6 मंथ्स पहले कुछ ऐसी बातें हुई थी जहाँ पर आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा ऐसा सिचुएशन हो गया था, लाइक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे थे और आपके पर्सन के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग थी। साथ ही साथ मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे थे जैसे कि आपने उस पर्सन को बैक स्टैप किया हो, या तो आपने झूठ बोला था या तो फिर कुछ हाइड किया हो, ऐसा आपके पर्सन को फील हो रहा था, ठीक है। एंड इस वजह से आप लोगों की रिलेशनशिप के बीच में थोड़ी सी दूरियाँ आ गई थी। एंड आपके पर्सन आपको समझने की कोशिश कर रहे थे, बट उनको समवेयर बहुत दुख था किसी बात का, ठीक है। ये पर्सन बहुत सैड थे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए करेंटली हो सकता है ऐसा, ओके। बट नाउ अभी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन यहाँ पे डेफिनेटली एक हर्ट है, ठीक है ना। तो आपके पर्सन डेफिनेटली हर्ट फील कर रहे थे, बट यहाँ पे द स्टार का कार्ड है जो मुझे यहाँ दिखा रहा है कि उस एनर्जी से आपके पर्सन बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। इनकी हीलिंग हो रही है और ये पर्सन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। मे बी आपने जो भी बातें कही थी आपके पर्सन को, वो जानबूझ के हर्ट करने के लिए ना कही हो, या तो फिर आपने कुछ छुपाया था तो उसका कोई रीज़न हो सकता है, ठीक है। चीट नहीं किया हो आपके पर्सन को, बट समवेयर आपके पर्सन को डेफिनेटली ये फील हो रहा था कि आपने उन्हें जानबूझ के हर्ट किया और धोखा दिया और कुछ छुपाया है, ठीक है। तो वो सभी चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है कि सही हो रही है, ठीक है। आप लोगों के बीच में चीज़ें सही होती हुई दिख रही है विद द स्टार। आपके पर्सन अगर आप लोगों से बात नहीं कर रहे थे और कुछ चैलेंजेस चल रहे थे, कुछ छुपा रहे थे, तो अभी आपके पर्सन हील हो रहे हैं, ठीक है। उनकी सिचुएशन, उनकी एनर्जी सही हो रही है। समवेयर इस चीज़ में डिवाइन उनकी हेल्प कर रही है। उनको कुछ लोग समझा रहे हैं, ठीक है, या तो फिर किसी और को देख के वो समझ पा रहे हैं बातों को और वो अपने सिचुएशन को कंपेयर कर रहे हैं और उनको फील हो रहा है कि उनके साथ भी यही मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ठीक है। तो ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है जिसकी वजह से आपके पर्सन को थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ रही है, ओके। एंड ये पर्सन ना एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 4 ऑफ वैंड्स, ठीक है। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप इस पर्सन के डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में। एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे दिखता है जो आपकी रिलेशनशिप है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, ठीक है। तो आपके पर्सन आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं, आप नहीं हर्ट करना चाहते हो, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती है जहाँ पर आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ जाता है। दूसरा पर्सन और आप, ठीक है ना, दोनों ही एक दूसरे के ऐसे फील करते लाइक
आप जस्टिस नहीं करो इस पर्सन के साथ और ये पर्सन फील करते हैं कि इनके साथ आप नहीं जस्टिस करें, ठीक है। एक दूसरे के साथ इनजस्टिस हो रही है इस रिलेशनशिप में, ऐसा आप लोगों को फील होता है, ठीक है। वी हैव द 2 ऑफ वैंड्स। आपके पर्सन डेफिनेटली वेट कर रहे हैं और ये पर्सन डेफिनेटली चाहते हैं कि आप दोनों इस रिलेशनशिप में स्टेबल हो जाएं, या तो फिर ये पर्सन प्लान कर रहे हैं अभी फ्यूचर की। वी हैव 2 ऑफ वैंड्स, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक प्लानिंग चल रही है आपके पर्सन के दिमाग पे, ठीक है। और ये पर्सन अप्रोच करना चाहते हैं, ओके, आपके साथ। हो सकता है कुछ लोग आपके मैरिजेस में मे भी चैलेंजेस चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल तो आपके पर्सन फ्यूचर को देख के, ठीक है, वो सोच रहे हैं कि अगर इसी तरह से चला आपका रिलेशनशिप तो फिर फ्यूचर जो है वो सही नहीं होगा। इसलिए ये पर्सन कुछ ना कुछ फ्यूचर को सोच के एक्शन लेने की सोच रहे हैं। यहाँ पे साइंस है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एक्वेरियस यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड फायर साइन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। आपकी बर्थडे 23 को आती है, फॉर सम ऑफ यू आपकी बर्थडे 12 को आती है, ओके। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है आपका कनेक्शन ऑनलाइन बना, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। अगेन स्टार, ओ माय गॉड, यहाँ पे दोनों ही कार्ड स्टार के हैं, ओके। सो नंबर 17 आपका बर्थडे दिखाता है, एंड द स्टार। समवेयर ये पर्सन ना आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको भगवान से मांग रहे हैं, एंड समवेयर ये पर्सन विश कर रहे हैं। 2 बार ही स्टार का कार्ड है, ठीक है। इस पर्सन को रियलाइज़ होता है, फील होता है कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और ये पर्सन चाहते हुए भी समवेयर अगर इस पर्सन को कभी फील भी होता है कि आपसे दूर चले जाए तो फिर ये नहीं जा पाते। एक कनेक्शन, एक थ्रेड है जो आपकी तरफ इस पर्सन को खींच के लाता है। वी हैव द स्टार, ठीक है। तो आपके पर्सन इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, या तो फिर ये बहुत जल्दी किसी के साथ मिलते नहीं हैं, और बहुत जल्दी ये पर्सन किसी के साथ भी फ्रेंडशिप नहीं कर पाते, बट आपके साथ ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, ओके। ओ माय गॉड, सी द डेविल, यस। तो आपके पर्सन ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है ना। ये पर्सन ऑब्सेसिवली थिंक कर रहा है और थोड़े टेंशन में भी है, ठीक है। और ये पर्सन किसी भी कीमत पे आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। इस पर्सन को फील होता है लाइकनेस पर्सन को, ठीक है ना। या फिर यहाँ पे थ्रेड है और यहाँ पर भी थ्रेड है, ठीक है। तो ये पर्सन आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो आपके अंदर है जो इस पर्सन को आपसे बांध के रखता है, और ये पर्सन ऑब्सेसिवली आपके बारे में थिंक कर रहा है। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो यहाँ पे कुछ इमेच्योरिटी रही है, ओके। एंड आप लोगों को जैसे बिहेव करना चाहिए था इस रिलेशनशिप में, एक पर्सन ने, मे बी आपके पर्सन ने ही कुछ यहाँ पर अकेले ही, ठीक है, इन्होंने हैंडल करने की कोशिश की है, कुछ हाइड करने की कोशिश की थी, और चाहता कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। बट कुछ ठीक नहीं हुआ, चीज़ें और भी बिगड़ गई। तो ये पर्सन उस चीज़ को लेके सैड है, ठीक है, सैड है यहाँ पे नज़र आ रहा है। स्टार, ओके। एक्वेरियस यहाँ पे कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं कुछ लोग, ओके। लेट्स सी हमें और क्या पता चलता है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन ने कुछ आपसे प्रॉमिसेस की थी, बट उस टाइम पे ये पर्सन उतने सीरियस नहीं थे, ओके। बट अभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस है। वी हैव किंग ऑफ कप्स, यस। तो काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन सीरियस है, ठीक है, एंड लॉजिकली चीज़ों को सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है। एंड हो सकता है आपके पर्सन ने पास्ट में आपको बहुत दुख दिया था या तो चीट किया था, बट नाउ ये पर्सन उस चीज़ को लेके काफ़ी गिल्टी फील कर रहे हैं। एंड देन वी हैव पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। ये पर्सन विद द पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आपके बारे में आपके फ्रेंड्स, फैमिली, ओके, कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है, या फिर आप लोग साथ में पढ़ते हो तो वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन आपके बारे में जानना चाह रहे हैं कि आप क्या करते हो अपने लाइफ में अभी, ठीक है। एंड यस, आप दोनों पर्सन सेम एज के हो सकते हैं। एक अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपके पर्सन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू ये कोई पर्सन ऐसे हो सकते हैं आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए कि ये मैरिड है और आप अनमैरिड हो, ठीक है। वी हैव 8 ऑफ कप्स, ओके। तो इस पर्सन को डेफिनेटली फील हो रहा है कि आप इनसे दूर जा चुके हो और आप इनके पास नहीं आना चाहते, आप वॉक अवे कर चुके हो। इस चीज़ को लेके ये पर्सन और भी ज़्यादा टेंस्ड है, एंड समवेयर ये पर्सन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है विद द स्टार, ओके। ये पर्सन गॉड से प्रे कर रहे हैं कि आप इनके पास आ जाओ, और ये पर्सन सोचते हैं, ठीक है, कि आप जब इनके पास आओगे तो ये पर्सन आपको अपनी लॉयल्टी शो करेंगे। एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 6 ऑफ कप्स, ओके, एंड एस ऑफ सोर्स। तो ये पर्सन चाहते हैं कि एक क्लियर कम्युनिकेशन हो आप दोनों के बीच में, बहुत ही ज़्यादा आपको याद करें। फॉर सम ऑफ यू ये आपके पहले फ्रेंड थे और फिर आप लोग रिलेशनशिप में आए, एंड कुछ लोग ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं,
या तो फिर आपके पर्सन मैरिड है और आपकी कोई किड भी हो सकती है। आप अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए देख रहे हो रीडिंग, पैसा भी यहाँ पे नजर आ रहा है। कुछ लोग यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, आपके पर्सन भी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। इट मीन्स आप दोनों वाटर साइन के हो सकते हैं। ओके, 15 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वी हैव डोर टू वैल्यू, डेफिनेटली ये पर्सन आपकी वैल्यू रियलाइज़ कर रहे हैं। ओके, एंड यस यहाँ पर ये है कि आपके पर्सन दूसरे से खुद को कंपेयर करें और आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और इस पर्सन को फील हो रहा है कि इनकी गलतियों की वजह से इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, एंड आपकी वैल्यू ये पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं। वी हैव दिस अटैचमेंट, तो काफ़ी अटैचमेंट है आपके पर्सन को आपसे, ठीक है। और अगेन यहाँ पर हमारे पास चेन है। ओके, तो ये पर्सन आपसे अटैच्ड फील करते हैं, चाहे इस पर्सन के लाइफ में अभी कुछ भी चल रहा है, बट ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। ओके, वी हैव द टेम्पल पार्ट, डिवाइन इस पर्सन को आपके पास और आपकी बार बार याद दिला रही है, ठीक है ना। तो ये पर्सन कहीं भी जा रहे हैं, इनको कोई मैसेजेस आपने कुछ बोला था वो सुनाई पड़ रहा है, ठीक है। कोई वर्ड्स आपका नाम, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप डिवाइन इनको बार बार याद दिला रही है। सो ये पर्सन चाह के भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपकी वैल्यू को रियलाइज़ कर रहे हैं। वी हैव वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, और ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे मैरिज है, ठीक है। तो आपके पर्सन डेफिनेटली आपसे चाहते हैं, वो पर्सन चाहते हैं कि मैरिज के लिए आपको प्रपोज करें, ठीक है। यहाँ पे 27 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप में से कुछ लोगों का बर्थडे या तो फिर आपके पर्सन का बर्थडे। द सेक्रेट वुमेन, वाह, तो ये पर्सन आपको एक सेक्रेट वुमेन की तरह देखते हैं, एक पावरफुल पर्सन, और एक ऐसे पर्सन जिनके साथ ये रह सकते हैं लाइफ टाइम, जिन पे भरोसा कर सकते हैं। वी हैव इनर पीस, तो इस पर्सन को डेफिनेटली लग रहा है कि आप अपने लाइफ में बिजी हो चुके हो, आप अकेले भी खुश हो, ठीक है। और ये पर्सन डेफिनेटली सोच रहे हैं कि आप इनसे मूव ऑन कर चुके हो। ओके, आप अपने काम में बिजी हो। वी हैव द डिवाइन मैस्कुलिन। ओके, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट है, ठीक है। एंड फॉर सम ऑफ यू हो सकता है वी हैव एट द बॉटम विद एक सोलमेट, तो कन्फर्मेशन है यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर भी 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, सोलमेट्स। तो ये पर्सन आपके सोलमेट है जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो अभी, ठीक है। तो ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, एंड इस वजह से मुझे यहाँ दिखता है आप लोगों के बीच की जो बॉन्डिंग है वो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और चाहे कुछ भी हो जाता है, ये पर्सन आपके दिमाग से नहीं जाते और आप इनके दिमाग से नहीं जाते हो, ठीक है। लियो यहाँ पे कुछ लोगों के बीच में हो सकता है आपके पर्सन आपसे छोटे हैं, एज डिफरेंस हो सकती है आप दोनों के बीच में। ओके, सो चलिए देखते हैं और हमें यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। सो आपने जो कार्ड सेलेक्ट किया था उस पर मैसेज है, अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विथ लाइट, आई लव यू। ओके, तो ये मैसेज है आपके पर्सन की तरफ से। ये पर्सन कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। और समवेयर जब भी ये पर्सन आपको याद करते हैं तो उनको बहुत खुशी मिलती है, एंड ही और शी इज सेइंग आई लव यू। ओके, सो ये मैसेज है यहाँ पर आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से। ये पर्सन कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोचते हैं। ओके, आई एम थिंकिंग ऑफ यू, एंड यहाँ पर एक ऑब्सेसिव थिंकिंग है, बार बार सोचना। मे बी ये पर्सन बार बार अपने फ़ोन मैसेजेस को चेक करते हैं, लाइक आपने इन्हें कोई मैसेज तो सेंड नहीं किया, ठीक है। आप में से कुछ लोग यहाँ पे राइटर हो सकते हैं। चलिए अभी हम देखते हैं एंजल्स को क्या बताना है, ठीक है। आपके कनेक्शन के लिए एंजल्स को क्या बताना है। वी हैव यस। ओके, तो आपके मन में भी कोई सवाल चल रहा था तो उसका जवाब एंजल्स यस में दे रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन, अगर आपके मन में ये सवाल है आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे, यस। ओके, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो यस आपके पर्सन सोच रहे हैं। एंड देन वी हैव अनलाइकली। ओके, तो यहाँ पे अनलाइकली भी है। ओके, लुक फॉर अ साइन। ओके, तो मे बी ये पर्सन इनडायरेक्टली आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, एंड मुझे यहाँ पे दिखता है आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो स्पिरिचुअल है और आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर स्पिरिचुअल ना भी हो फिर भी ये पर्सन आप या फिर आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लुक फॉर अ साइन, तो यूनिवर्स हो सकता है इस पर्सन को कुछ साइन भेज रहे हैं एंड आपको भी भेज रहे हैं, एंड आप उनको इग्नोर कर रहे हो। एंड एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स एंड हेल्पफुल पीपल, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन आपके फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स से हेल्प लेने की कोशिश करेंगे इन फ्यूचर आपको अप्रोच करने के लिए, ठीक है। चलिए मैसेजेस देखते हैं, चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, क्या बोलना चाहते हैं एंजल्स हमें बताएं। ऑप्शन नंबर 1 के पर्सन,
यू आर सो ब्रेव एंड टैलेंटेड, तो ये पर्सन आपको काफ़ी ब्रेव एंड टैलेंटेड मानते हैं। आई विश यू वर माइन, ठीक है, तो ये पर्सन कहते हैं आई विश यू वर माइन। हो सकता है आप किसी और के साथ हो अभी, ओके, या फिर इस पर्सन को फील होता है कि आपने इस पर्सन को छोड़ दिया या तो फिर डीच किया, ठीक है, ऐसा कुछ इस पर्सन को फील होता है। यू आर माई लाइफ पार्टनर फ्रॉम सो मेनी पास्ट लाइफ्स, यस, तो इस पर्सन को डेफिनेटली लगता है कि आप इस पर्सन के लाइफ पार्टनर हो एंड एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, एक अटैचमेंट फील होता है इस पर्सन को, ठीक है। ओ माई गॉड, आई एम मैनिफेस्टिंग माई लव दैट इज़ यू, ठीक है, तो ये पर्सन आपको डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दो बार यहाँ पे स्टार का कार्ड है एंड आई वॉन्ट टू मैरी यू, वाओ, तो ये पर्सन डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पर एट द बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ हैंड्स का कार्ड था, तो ये पर्सन कुछ लोगों के लिए मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं आपको, ठीक है। इनकी करंट फीलिंग्स है कि ये पर्सन आपसे शादी करे। समटाइम्स आई फील लाइक गिविंग अप, तो समवेयर इस पर्सन को कभी कभी लगता है कि ये रिलेशनशिप काम नहीं करेगी, ओके। एंगर इज डेंजर फॉर रिलेशनशिप, तो आप लोगों के बीच में हो सकता है, एंड यहाँ पे आई एम एंग्री नाउ, ठीक है, तो हो सकता है आप दोनों के बीच में एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन हो आपके दिल में इस पर्सन के लिए और इस पर्सन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है और आप लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग फाइट हुआ है, वो भी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। एंड इस पर्सन को रियलाइज़ होता है कि जो एंगर है वो आपके रिलेशनशिप के लिए सही नहीं है। आई एम एंग्री नाउ, कुछ लोगों के लिए पर्सन आपसे अभी गुस्सा है या फिर नाराज़ है, ठीक है। सॉरी फॉर ऑल द मिस्टेक्स, ये पर्सन सॉरी बोलना चाहते हैं आपको, इन्होंने जो भी पास्ट में मिस्टेक्स किए हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप सो ये आपके साथ रेजोनेट हुई है, मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना, बाय बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है या फिर आपके पर्सन की नेम इनिशियल सिलेक्शन किया, इट मीन्स कि जो आपके पर्सन की नेम इनिशियल है वो आती है एन से जेड के बीच में। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, करेंटली क्या सोच रहे वो और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। हम चैनल मैसेजेस भी देखेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एंड ये रीडिंग जनरल है, तो आपके साथ जो भी रेजोनेट होती है वो आप रख सकते हैं, जो रेजोनेट नहीं हो रही है वो जाने दें, ठीक है। आप किसी भी जेंडर के इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो इस रीडिंग को आप अपने स्पाउस के लिए देख सकते हैं और फिर जिनके साथ आप रिलेशनशिप में उनके लिए देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चैनल मैसेजेस भी लेंगे आज, ओके। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स हु हैव चोजन ऑप्शन नंबर 2। क्या सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 के पर्सन। वाओ, वी हैव एस ऑफ कप्स, 10 of swords, we have 4 of wands. At the bottom of the deck is 6 of sword and then page of cups and the hierophant. Wow. And then we have 6 of pentacles. यहाँ पर है the hierophant का कार्ड, page of cups and 6 of swords and 6 of pentacles, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जून में आप लोग मिले हो या तो फिर आपका बर्थडे जून में आता है। मंथ ऑफ मे कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आपके पर्सन कोई टीचर प्रोफेसर हो सकते हैं और आप कोई एडवोकेट जज लॉयर हो सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग आ रही है, ठीक है। न्यू बिगनिंग आ रही है आपके रिलेशनशिप में, जो भी अभी पास्ट में हुआ या फिर जो भी करेंटली हो रहा है वो एनर्जीज रिफ्रेश हो रही है, न्यू चैप्टर एंड बिगिन हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। और आपकी रिलेशनशिप नेक्स्ट स्टेज पे जाती हुई यहाँ पे दिख रही है। बट समवेयर हो सकता है आप इस चीज़ के लिए रेडी ना हो, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इस रिलेशनशिप को लेके, एंड या तो वाइस वर्सा हो सकता है, या तो फिर आप बहुत एक्साइटेड और आपके पर्सन थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, या तो फिर उतनी सीरियसनेस नहीं दिखा रहे जिसकी वजह से आप बहुत दुखी हो रहे हो, या तो फिर ये वाइस वर्सा हो सकता है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप थोड़ा कम एक्साइटेड हो रिलेशनशिप को लेकर और आपके पर्सन ज़्यादा है, एंड फॉर सम ऑफ यू ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। बट जो भी है यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो एक न्यू बिगनिंग आती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। एंड यस, यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है। एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव दिस हायरोफेंट। आपकी रिलेशनशिप की जो नेक्स्ट जो स्टेज है वो आती हुई यहाँ दिख रही है। तो आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर आपके पर्सन के साथ आप कहीं पे घूमने या ट्रैवल करने जा सकते हो, एंड वहाँ पर ये पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं फॉर मैरिज, एंड फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन ना आपकी फैमिली से मिलने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है, या तो फिर ये पर्सन आपको कोई सरप्राइज दे सकते हैं, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा उस टाइम पे शॉक्ड हो जाओगे, ठीक है। कोई सरप्राइज आपके पर्सन प्लान कर रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू ये आपको एंगेजमेंट के लिए प्रपोज कर सकते हैं, या तो फिर आपके फैमिली से मिल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन आपकी फैमिली में ऑलरेडी आते जाते हैं,
सो अभी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशन लव फील करें, इनके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है। ओके, आपको बहुत ज़्यादा ही ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है ना, और बहुत स्पेशल पर्सन आपको मानते हैं ये। ओके, एंड मुझे यहाँ दिख रहा है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन और आपकी फैमिली मिलती है ऑलरेडी, ठीक है, या तो फिर आप लोग एक जगह पे वर्क करते हो एंड आपकी फैमिली को भी पता है इस पर्सन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैरिज हो सकती है, आपके पर्सन आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव दिस एस ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ पैंट्स। यहाँ पर वाटर साइन एंड फायर साइन, एयर साइन यहाँ पर है, ठीक है। वी हैव 7 ऑफ कप्स। फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन ना हो सकता है आपके क्रश हैं, ठीक है, या तो इस पर्सन के क्रश आप हो, ठीक है। तो ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहता है, आपको आपके बारे में बहुत ये पर्सन डे ड्रीम्स करते हैं। ओके, और ये पर्सन सपने सजाते हैं आपके साथ शादी करने के, बट इस पर्सन ने हो सकता है आपको कुछ भी बताया ना हो, आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो उनकी फीलिंग्स। तो ये पर्सन है ना आपको अप्रोच करेंगे बहुत जल्दी, आपको इस पर्सन से कोई कम्युनिकेशन रिसीव होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये पर्सन सोच रहे हैं अभी, ठीक है, ये पर्सन सोच रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए। इवन कुछ लोग रिलेशनशिप में है इस पर्सन के साथ, तो भी ये पर्सन आपको अप्रोच करने के लिए फॉर मैरिज और एंगेजमेंट सोच रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन को डर भी लग रहा है कि आप इनकी ऑफर को डिक्लाइन कर दोगे, ठीक है। वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स एंड देन वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एंड 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो इस पर्सन को डेफिनेटली ये चीज़ें यहाँ पे फील हो रही है कि आप इस पर्सन के इतने एक्साइटेड नहीं इस रिलेशनशिप में, या तो फिर आप इग्नोर कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को। बट ये पर्सन आप कुछ लोगों के लिए क्रश भी हो सकते हैं, या तो फिर कोई ऐसे पर्सन है जिनको आपने शॉर्ट टाइम के लिए डेट किया था, ठीक है। तो ये पर्सन आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं कि आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हो, ठीक है, आपके वर्क प्लेस पे, आपके घर के बगल में जो भी है, बट ये पर्सन आपके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। भी आप 7 ऑफ सोर्ड्स, एज आई सेड, यहाँ पर कोई कुछ ऐसा है, ठीक है, जो ये पर्सन आपको अचानक से, ठीक है ना, कोई अचानक से यहाँ पे कुछ आपको बताएंगे, ठीक है। तो कोई सरप्राइज़, कोई शॉक आपको इस पर्सन के थ्रू दिया जाएगा, ठीक है। ये सरप्राइज़ ऐसा हो सकता है कि आपने एक्सपेक्ट ना किया था कि ये पर्सन आपको अचानक से मैरिज के लिए बोल देंगे, या तो फिर कुछ लोगों के लिए क्रश है तो आपको अचानक से प्रपोज कर सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। तो कुछ हिडन है यहाँ पर, आपके पर्सन के दिमाग में कुछ चल रहा है और वो हिडन है आपसे, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है दोस्तों। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपको अपने पर्सन के स्टेप्स को, या फिर जिस पर्सन को सोच के आप इस रीडिंग देख रहे हो, वो पर्सन, उसके ऊपर ना आप उनके स्टेप्स को और वो आपको क्या बोलते हैं, ठीक है, उस बात के ऊपर में आपको बहुत अच्छे से सुनना होगा और ध्यान देना होगा। बिकॉज ये पर्सन कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, या तो फिर वो जो चाहते हैं आपसे वो आपसे निकलवाने की कोशिश कर सकते हैं आपकी मर्ज़ी के बिना, ठीक है। तो ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है मैसेज, बिकॉज 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एंड 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं क्या हमें पता चल रहा है इस पर्सन के बारे में, क्या सोच रही है पर्सन। बट फॉर अदर्स ऑफ यू ये आपके लिए बहुत एक्साइटेड है एंड आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ठीक है। एंड कोई सरप्राइज़ आपको मिलने वाला है। सी, वी हैव द थिंकिंग मैन, ओके, कुछ ना कुछ तो ये पर्सन प्लान कर रहे हैं, ओके। प्रोफेसर, टीचर ये पर्सन हो सकते हैं, आप दोनों ही टीचर हो सकते हो, या तो फिर ओ माय गॉड, वी हैव द थिंकिंग वुमेन, वाओ, यहाँ पे पेयर है, वी हैव द थिंकिंग मैन एंड थिंकिंग वुमेन। तो आप दोनों पर्सन सेम प्रोफेशन में हो सकते हैं, दोनों ही स्टूडेंट हो सकते हैं, एक जगह पे पढ़ रहे हो, वो भी चीज़ें हो सकती है, आप दोनों की एज सेम हो सकती है। द थिंकिंग मैन एंड द थिंकिंग वुमेन, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को आपके रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है पता है, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपके स्पाउस है, या फिर आपकी इनके साथ मैरिज टूट चुकी है और आप उस पर्सन के लिए देख रहे हो, एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ के लिए देख रहे हो, वैसा भी यहाँ पे दिख रहा है। एंड द थिंकिंग मैन एंड द थिंकिंग वुमेन, आप दोनों ही पर्सन एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। जितना आप सोच रहे हैं इस पर्सन के लिए, ये पर्सन भी आपके लिए उतना ही सोच रहे हैं, यहाँ भी ये चीज़ें दिख रही है, ओके। आप दोनों पर्सन सेम प्रोफेशन में हो सकते हैं, ओके। यहाँ पे एक्शन है, तो यस, ये पर्सन सोच रहे कोई एक्शन लेंगे आपकी तरफ, ठीक है। और आप बहुत उस चीज़ के बारे में आपको पता भी नहीं होगा, ये पर्सन आपको सरप्राइज़ देंगे, ठीक है। और आप शॉक्ड हो जाओगे कि ऐसा ये पर्सन कर सकते हैं, ठीक है। अचानक से ये पर्सन आपको कोई मैरिज की बात कहे, या तो क्रश है तो आपको अचानक से आके प्रपोज कर सकते हैं, यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं, ओके। तो समवेयर ये पर्सन आप में बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और आप इस पर्सन को थोड़ा इग्नोर कर रहे हो, बिकॉज आप थोड़े से वी हैव ऑल टाइड अप। तो आप मजबूर हो सकते हो, आप या तो अपने काम में बिजी हो, या आपको पॉसिबल नहीं लगता ये रिलेशनशिप, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे है। बट ये पर्सन सभी चैलेंजेस को ओवरकम करके आपकी तरफ एक्शन लेने वाले, बहुत दिनों से ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं दोस्तों।
चलिए आगे देख लेते हैं। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो फिर ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, ठीक है ना, अचानक से आपके पास, आपके घर के पास, आपके घर में आ सकते हैं। ओ माय गॉड, यू हैव बाउंड्रीज। तो कुछ लोग यहाँ पे अगर दूर रहते हैं एक दूसरे से तो ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करके आने वाले हैं, ठीक है। लाइफ पर्पस, ओके। तो कुछ लोग हो सकता है आप इस पर्सन के साथ जुड़े हो बिकॉज आप लोग दोनों का सेम लाइफ पर्पस है, ठीक है। आप लोग किसी एक पर्पस, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और दोनों ही का वो एक पर्टिकुलर कॉमन गोल हो सकता है, ठीक है। या तो फिर आप लोग दोनों मिलकर ऑनलाइन काम करते हो। वी हैव इनर पीस। कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली टीचर है, राइटर है। यहाँ पे जो फीमेल है, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो या फिर आप खुद फीमेल हो तो आप बहुत ज़्यादा ही स्टूडियस हो। और यहाँ पर दिख रहा है आप राइटर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस हो, काम पे फोकस हो। आपकी मेन अभी का जो आपका जो फोकस है वो आपका काम है। और आप कुछ लोग हो सकता है ट्रैवल कर रहे हैं, ओके। या तो फिर आप इस पर्सन की सिटी स्टेट में ट्रैवल कर रहे हो एंड वी हैव दिस लव। तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं, नो डाउट, ठीक है। एंड एक रिन्यूअल यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आपने जो कार्ड सेलेक्ट किया था उस पर क्या मैसेज है, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप दोनों ही पर्सन का सेपरेशन हो गया था। वी हैव वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है आपके एंजल स्पिरिट गाइड की तरफ से कि आपको वेट करना चाहिए। आप अपने ऊपर फोकस होए, आप अपनी पर्पस पे वर्क करें, अपना ध्यान दें, ठीक है। और अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो और आप इस पर्सन का वेट करें तो यहाँ पे यू आर इनफ का मैसेज है। तो आप फिलहाल वेट करना बंद कर दें और खुद का जो एक्शन है, खुद का जो काम है उसे पूरा करें। डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो टाइम में होंगी, पर्टिकुलर टाइम, डिवाइन टाइमिंग में, ठीक है। आपको वेट करना है और बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना, ठीक है। आपके लिए नंबर 11, नंबर 10, नंबर 17 इंपॉर्टेंट है। आपका बर्थडे या इस पर्सन का बर्थडे हो सकता है। चलिए हम देखते हैं एंजल्स को क्या बोलना है आपके रिलेशनशिप के लिए। यस, तो यहाँ पर यस है। तो आपको कहा जा रहा है हाँ, अगर आपके मन में आपके रिलेशनशिप के लिए और आपके पर्सन के लिए कुछ भी सवाल है, हाँ यहाँ पे जवाब उसका। डोंट स्टॉप, ठीक है। आप जो भी अभी कर रहे हो उसको करते रहो। डोंट स्टॉप का कार्ड एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हैं, आप सेल्फ वर्क कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, ठीक है। कुछ नया सीख रहे हो आप, ठीक है। ट्रैवल कर रहे हो, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो किसी भी चीज़ से, ठीक है। तो आप रुके ना, ठीक है। आप खुद पे मे भी वर्क करो, अपने आप पे, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो आपको कहा जा रहा है वेट करना है फॉर नेक्स्ट फ्यू वीक्स। आपको कुछ कम्युनिकेशन, कोई चीज़ रिसीव हो सकती है, इस रिलेशनशिप के बारे में कोई क्लैरिटी आ सकती है। चलिए हम एक और कार्ड लेंगे यहाँ पे। अबंडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत हैप्पीनेस आपको मिलने वाली है इस रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। अबंडेंस का कार्ड है एंड अगेन यहाँ पे वेट है, ओके। तो आपको वेट करने के लिए डेफिनेटली एंजल्स बोल रहे हैं कि आप वेट करें, चीज़ों को लेके हड़बड़ी ना करें इस रिलेशनशिप में, ठीक है। तो आपके पर्सन आपसे बातें कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, या आप रिलेशनशिप से जो भी चाहते हो, आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। एंड दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, यहाँ पे नो है और आपको भी वेट करना है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको कुछ क्लैरिटी मिल सकती है। अबंडेंस है तो आप जो काम कर रहे हैं वो करते रहें, डोंट स्टॉप है, बिकॉज उससे आपको बहुत हैप्पीनेस मिलने वाली है, अबंडेंस आने वाली है। चलिए हम देखते हैं चैनल मैसेजेस क्या दिए जा रहे हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। आई कांट सी टीयर इन योर आइज़, ठीक है। तो आप हो सकता है इस पर्सन के सामने रोए थे या तो फिर फ़ोन में, ठीक है, बातें करते वक्त इस पर्सन को बहुत बुरा लगा था, ठीक है। आई कांट सी टीयर्स इन योर आइज़, आई कांट वेट एनी मोर। ये पर्सन, ओ माय गॉड, अगेन यहाँ पे वेट है, ठीक है। तो कुछ ऐसा है जो आपको रश नहीं करना। आई नीड टू सॉर्ट थिंग्स आउट फर्स्ट, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपनी लाइफ में क्लियर करनी है और इस पर्सन को भी करना है, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे वेट का मैसेज है। वेट करें, आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ओके। देन यहाँ पर मैसेज है आर यू थिंकिंग अबाउट मी। तो ये पर्सन सोच रहे हैं, आप इनके बारे में सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे मैसेजेस आए और भी हम मैसेजेस लेते हैं, ओके। प्लीज एंजल्स हेल्प मी, गाइड मी। आई लव यू ओनली, ठीक है। तो ये मैसेज है यहाँ पर। एवरी डे आई स्पेंड विथ यू इज़ द न्यू बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, ठीक है। सो आपके साथ होकर ये पर्सन बहुत हैप्पी फील करते हैं। एवरी डे आई स्पेंड विथ यू इज़ द न्यू बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ।
योर स्माइल इज़ लिटरली द क्यूटेस्ट थिंग आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। आपकी स्माइल पर्सन को बहुत पसंद हो सकती है। ओके, ऑल आई नीड इज़ यू राइट हियर। ये पर्सन को बहुत मिस कर रहे हैं और आपके पास होना चाहते हैं। सो ट्रैवलिंग हो सकती है आप लोगों के बीच में। करेंटली आई एम वर्किंग ऑन माई फाइनेंसेस। पैसों के ऊपर में, करियर के ऊपर में वर्क कर रहे हैं। एंड आई नीड टू सॉर्ट थिंग्स आउट फर्स्ट। तो हो सकता है ये पर्सन अपने करियर फाइनेंसेस पे वर्क कर रहे हैं एंड देन फिर ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं। ओके, एंगर इज़ डेंजर फॉर रिलेशनशिप। ओके, बहुत ज़्यादा गुस्सा, क्रोध, ठीक है ना, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ये जो फीलिंग्स है आपके रिलेशनशिप के लिए एक डेंजर की तरह है। ओके, सो आई विल टेक वन मोर। आई डिडेंट लाइक वॉट यू टोल्ड मी येस्टरडे। ठीक है, तो हो सकता है आपने कुछ ऐसी बातें कही इस पर्सन को पसंद ना आई हो। ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। सो ऑप्शन नंबर 2, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप सो ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई आपके साथ एंड आपको पसंद आई है ऐसा तो बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। वीडियो को ज़रूर लाइक कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।